हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बेसिक डिटेल्स, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से आएंगे, क्या रहेगी एग्ज़ाम डेट्स, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, फ़ीस डिटेल्स भी मैं शेयर करूँगा प्राइवेट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ स्कोर कितना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ़ीस डिटेल की। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसी के बेसिस पर आपकी रैंक बनती है। रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, जहाँ पर आपकी फ़ीस लगभग फर्स्ट ईयर की 51,000 के समथिंग होती है। ये फर्स्ट ईयर की होती है। सेकंड ईयर में थोड़ा कम होता है, करीब 35 के आसपास उसमें भी होता है। स्कॉलरशिप आ जाता है, वो अलग चीज़ है। और वहीं बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो इसमें आपका 1500 से लेकर 5,000 मैक्सिमम। कई कॉलेजों में थोड़ा ज़्यादा होता है, 10,000 से ज़्यादा कहीं नहीं होता है। इसीलिए मोस्टली बच्चे यही सोचते हैं कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए। गवर्नमेंट कॉलेज में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, अगर आप आज के टाइम में देखें तो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो यही सोचता है। उससे अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेगा मैं बीएड कर रहा हूँ। तो कंपटीशन थोड़ा हाई है, इसलिए आपको मेहनत भी जम के करना पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो रही फीस डिटेल्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। इसमें आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे, ग्रेजुएशन हो गई हो आपकी, या पोस्ट ग्रेजुएशन, या फाइनल ईयर में हो, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 स्ट्रीम से बच्चे होते हैं। सबसे पहला आर्ट होता है, दूसरा साइंस वाले, तीसरा कॉमर्स वाले, चौथा एग्रीकल्चर वाले। इन चारों में से अगर आपने कुछ भी कर रखा है, जैसे पता मान लिया आपने आर्ट का जो होता है वो बीए करे हुए बच्चे होते हैं, वो आर्ट में आते हैं। जो बीएससी एमएससी करे हुए होते हैं वो साइंस में आते हैं। बीकॉम एमकॉम करते हैं वो कॉमर्स में आते हैं। और जो कृषि से किए हुए होते हैं वो एग्रीकल्चर में आते हैं। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इन में से आपने अगर कुछ भी कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। शर्त यही होती है कि आपके इसमें 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर SC ST की बात कर लें, ST SC की, तो 45% होती है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों का सवाल रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएगा सर। देखिए लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 2 मार्च 2 मार्च से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे। और 2 अप्रैल तक फॉर्म भरे गए थे। इस बार चुनाव आ गया है यूपी में, इस वजह से शायद थोड़ा लेट हो रहे हैं। फिर भी आप मान के चलिए होली के बाद या 25 मार्च 25 मार्च आप मान के चलिए, इसके बाद फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। इनके फिल करने की टाइमिंग वही होगी, 1 महीना दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फ़ीस डिटेल की, कितनी फ़ीस जाती है। देखिए एप्लीकेशन जो आप भरेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी हाल ही में आया है, तो आपकी फ़ीस 1500 रुपये रहेगी। इन कैटेगरी में से अगर आप किसी में भी आते हैं तो आपकी फ़ीस 1500 रुपये रहेगी। अगर आप इनमें से नहीं, अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी फ़ीस 750 रुपये रहेगी। तो ये तो ही आपकी फ़ीस, ये आपसे पहले ली जाएगी। जब आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरेंगे तभी आपकी ये फ़ीस सबमिट हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं एग्ज़ाम डेट।
एग्ज़ाम कब होगा? देखिए मार्च के लास्ट में तो आपके, ऐसा मान के चलिए मार्च के लास्ट में आपका फॉर्म फिल होगा, अप्रैल के लास्ट तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार तो अप्रैल में होगा नहीं। लास्ट ईयर अप्रैल में होने को था, मगर कोरोना पेंडेमिक आ गया, सभी को पता है, तो उस वजह से एग्ज़ाम डिले होता गया तो अगस्त में जाके हुआ था। इस बार ऐसा चांस नहीं है। इस बार मे बी मान के चलिए अप्रैल तो नहीं, मई या जून, बस इससे आगे आपको जाता हुआ नहीं दिखेगा। मई में चांस है, अगर मई में नहीं हुआ तो 100% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। सेफ स्कोर फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए बहुत सारे के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो देते हैं, मोस्टली बच्चे यही सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें। गवर्नमेंट कॉलेज से करने का यही फ़ायदा है कि उनकी फ़ीस बहुत बचती है। अब आप खुद ही सोचिए, जहाँ 1500 से 5000 के बीच में आपका बीएड हो रहा है 1 साल का, वहीं प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको 50,000 से लेके 60,000 तक फर्स्ट ईयर के देने पड़ते हैं। अगर दोनों साल का लगा लो तो करीब 1 लाख रुपए आपका खर्च हो जाता है। तो इसीलिए बेसिकली बच्चे सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज ही आ जाए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत क्या क्या करना पड़ेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपके लिए सिलेबस वीडियो बना दी है, पैटर्न की डिटेल सिलेबस की वीडियो मैं इसके बाद आपको दूंगा। तो आप मान के चलिए, अगर आप गवर्नमेंट लेना चाहते हैं, ओवरऑल बीएड में देखते हैं हम लोग 2 लाख के समथिंग सीट्स होती हैं, 2 लाख सीट होती हैं, जिसमें 10,000 गवर्नमेंट होती हैं, बाकी 1.90 हज़ार आपकी प्राइवेट देखने को मिलती हैं। तो आपको इन 10,000 में आना है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है 10,000 में आना, बहुत नॉर्मल है। और स्कोर की बात करें तो टोटल आपका एग्ज़ाम होता है 400 मार्क्स का। ठीक है, 400 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें देखने को। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 इंटू 200 400। नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है आपको इसमें 1/3 की। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका एक सही वाला काट लिया जाएगा, तो इसलिए गलत का बहुत ध्यान रखें। सेफ स्कोर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल की। देखिए जनरल की लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 260 प्लस जिसका स्कोर था वो आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज ले गया था, उसे आराम से मिल गया था। वहीं ओबीसी की बात करें, ओबीसी में अगर आपके 250, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है जनरल और ओबीसी में, तो ओबीसी का आप 250 मान के चलिए। वहीं बात करते हैं हम लोग एससी एसटी में अगर आपके 220 या 30 मार्क्स बन रहे हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बहुत चांस है आप हो सकते हैं। सिलेबस के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। देखिए आपको इसमें हिंदी देखने को मिलेगा, जीके का एक पोर्शन देखने को मिलेगा, ये सब के लिए कॉमन होता है। हिंदी में से आप चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। इसके अलावा आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, और इसके अलावा आपको अपना सब्जेक्ट वाइज जो आपका है, जैसे आर्ट है, कॉमर्स है, जो भी आपने लिया है उसके क्वेश्चन मिलेंगे। सीधा सा फॉर्मूला है, 50 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। टोटल टाइमिंग की बात करें, सबसे पहला पेपर होगा उसमें हिंदी 50 मार्क्स की, 50 की जीके, टोटल टाइम 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। टाइम की कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से हो जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप लोग प्रयास करें कि अच्छे से मेहनत करें, अच्छे मार्क्स लाएं। इस बार की बात करें, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आज से अगर 3 साल पहले की हम लोग बात करें तो जिसके 200 मार्क्स थे उसे गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाता था। अगर हम पिछले 2 सालों से बात करें तो इतना कंपटीशन बढ़ चुका है दोस्तों, 240
230 वालों को प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में इनकी रैंक काफ़ी पीछे हो जाती है, करीब 30 से 35 हज़ार तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस वर्ष अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 270 प्लस का आप टारगेट बना के चलें। 270 का आप टारगेट बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस अगर आपके गलत भी हो जाएंगे तो 260 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। अगर आप इस बार 260 मार्क्स ले आए तो 100% आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। और अगर आप 260 से कम ला रहे हैं फिर भी चांस है, ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं रहे। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ कम नंबर पे भी मिल जाता है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ ज़्यादा मार्क्स आते हैं तब भी आपका नहीं हो पाता है। तो आप ये ना सोचें कि अगर 260 से कम रहेगा तो मेरा क्या होगा। 270 आप टारगेट बनाएं, 260 करने का प्रयास करें, नेगेटिव बिल्कुल ना करें। गलत क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दें, समय की कोई परेशानी नहीं होती है, आप आराम से ले जाएंगे। मेरा मानना ये है, अगर कोई बच्चा मेहनत से अच्छे से पढ़ लेता है तो आराम से वो गवर्नमेंट कॉलेज ले लेगा, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। और क्लासेस की बात रही, मैं आपको सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा, डिटेल सिलेबस मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई अगर आपकी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।